हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक का नाम है डब्ल्यूटीओ एंड इंडिया। उसके अंदर फर्दर हम डिस्कस कर रहे हैं एग्रीकल्चर सब्सिडीज़। तो जो एग्रीमेंट था डब्ल्यूटीओ एंड इंडिया के बीच में, वो जो था एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ के ऊपर क्या कहता था वो डिस्कस करेंगे हम। A major gain for India and other developing countries from the final agreement is in the sphere of agriculture subsidies। तो इंडिया ने क्या किया, जो मेजर गेन हुआ इसको, वो सब्सिडीज़ के मतलब फील्ड में हुआ। किस तरीके से? देयर वॉज अ वाइड स्प्रेड अलार्म among the countrymen on account of reduction in subsidies on agriculture products। तो एग्रीमेंट में ये लिखा था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर जो सब्सिडीज़ हैं उसको कम किया जाए। तो ये एक अलार्मिंग के तौर पे लोगों के सामने आया, तो लोग काफ़ी ज़्यादा अफ्रेड हो गए। समझ की बात? दे वर अफ्रेड दैट एनी स्टिपुलेशन to remove or reduce subsidy would undermine the program of self-sufficiency in agriculture production, adversely affect the public distribution system, escalate cost and price of the farm products, and erode the prospects of export of farm products। तो लोगों को ये लगा कि अगर सरकार ने ये जो सब्सिडी है इसको रिमूव करने की कोशिश की या कम करने की कोशिश की, तो इसकी वजह से जो सेल्फ सफिशिएंसी के प्रोग्राम है, सेल्फ सफिशिएंसी मतलब जो अनाज हम खाते हैं वो कम से कम खुद घर पे बनाएं, उसको झटका लगेगा। ठीक है। दूसरा, इससे कॉस्टिंग ज़्यादा बढ़ जाएगी और जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो ख़राब हो जाएगा, और जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें भी काफ़ी दिक्कतें आएंगी। तो इसके बाद क्या हुआ? अर्लियर there was an inability to distinguish between subsidies that contributed to surplus production as in the European community and the subsidies which are aimed at allowing to poor an access of food and strengthening the food security in the developing country। ठीक है। अर्लियर पहले क्या होता था, सब्सिडी में डिस्टिंग्विश नहीं किया हुआ था। सब्सिडी दो टाइप की इन्होंने बताई। ये कह रहे हैं कि पहली सब्सिडी वो जो सरप्लस माल बनाने के लिए दी जाती है, दूसरी सब्सिडी वो सब्सिडी है जो गरीबी को दूर करने के लिए, जो गरीब है उनको मिनिमम नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो है सरकार सब्सिडी देती है। थैंक्स टू इंडियाज इंटरप्रिटेशन अमंग interpretation being accepted that the final agreement incorporated this distinction related to subsidies। तो इंडिया की जो सब्सिडी है वो सरप्लस प्रोडक्शन के लिए जो है उसको कंसिडर नहीं किया गया, बल्कि ये कहा गया कि इंडिया एक पुअर कंट्री है और पुअर लोगों को जो सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ फूड है और जो फूड सिक्योरिटी है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए सरकार को सब्सिडी देनी पड़ती है, और ये कंटिन्यू रहेगी। द डोमेस्टिक सपोर्ट टू एग्रीकल्चर और सब्सिडीज वर पुट बाय डब्ल्यूटीओ इनटू 3 बॉक्सेस। उन्होंने 3 बॉक्सेस दिए जो भी सब्सिडी हैं। सबसे पहला एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स एंड द ब्लू बॉक्स। अब बताता हूँ ये होता क्या है। एम्बर बॉक्स सब्सिडीज आर दोज दैट आर सपोज टू डिस्टॉर्ट ट्रेड एंड मस्ट बी रिड्यूस्ड। एम्बर बॉक्स सब्सिडीज वो हैं जो ट्रेड को रिड्यूस करती हैं और इन टाइप की सब्सिडीज को कम करना चाहिए। ठीक है। द ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज आर दो सब्सिडीज दैट हैव मिनिमल डिस्टॉर्शन ऑफ ट्रेड एंड दीज कैन कंटिन्यू विदाउट लिमिट्स। तो जो ग्रीन बॉक्स हैं सब्सिडीज़ वो सब्सिडीज़ हैं जो ट्रेड को डिस्टॉर्ट नहीं करती, ट्रेड को असर नहीं डालती, कम असर डालती हैं। तो इन टाइप की सब्सिडीज़ चलती रहनी चाहिए। द ब्लू बॉक्स सब्सिडीज़ स्पेसिफाई ऑल द एग्जम्पशन टू द जनरल रूल दैट ऑल सब्सिडीज लिमिटेड टू प्रोडक्शन मस्ट बी रिड्यूस्ड। तो ब्लू बॉक्स है, ये एक एग्जम्पशन पे था कि सारी की सारी सब्सिडीज को रिड्यूस करना चाहिए। इसमें ऐसे गुड्स आ जाते थे जिसमें सब्सिडीज बिल्कुल भी नहीं होंगी। ठीक है। द ब्लू बॉक्स मेजर्स आर द मेजर्स मेंट टू लिमिट द प्रोडक्शन इन द डेवलप्ड कंट्रीज। तो ब्लू बॉक्स जो मेजर्स है वो कहते हैं कि इन चीज़ों पे सब्सिडी बिल्कुल नहीं लगेगी ताकि वो ज़्यादा बल्क में बनाए जाएं, और जो बल्क बनाया जाता है डेवलप कंट्रीज़ में उनको हैम्पर करें, क्योंकि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनको भी तो लिमिट करना है ना कि वो इतना बल्क में ना बनाएं कि अंडर डेवलप कंट्री में इतना सस्ता बेचना शुरू कर दें कि अंडर डेवलप कंट्री की मार्केट ही ख़त्म हो जाए। द एग्रीमेंट स्पेसिफाइड दैट द export subsidies to the farmers would have to be cut by 20% by the developed countries and by 13.3% by developing countries over the next 6 years। ये एग्रीमेंट में लिखा था जो एक्सपोर्ट सब्सिडीज है उनको कम करना पड़ेगा 20% डेवलप कंट्रीज़ के लिए और 13.3% डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। द कट ऑन द सब्सिडी वुड बी एप्लीकेबल इफ सब्सिडीज एक्सीडेड 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटपुट। ये तभी सब्सिडी कट करनी है जब जितनी भी आउटपुट के ऊपर जो सब्सिडी दे रही है सरकार उसको 10% से ज़्यादा होगी। समझ गई बात? जो सब्सिडीज़ एप्लीकेबल जो 10% से ज़्यादा
की जो वैल्यू है उस पे हो रही है, समझ गए बात। तो दिस स्टिपुलेशन डिड नॉट अप्लाई इन केस ऑफ इंडिया बिकॉज एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ सब्सिडी इन इंडिया वाज रेंज्ड बिटवीन 5 to 6%। तो जब उन्होंने कहा कि 10%, इंडिया में जो है वो तो 5 to 6% जो है टोटल वैल्यू पे सब्सिडी दी जाती है, ठीक है, विच इज़ मच बिलो द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट ऑफ 10%। तो 10% जो WTO ने कहा था उससे तो हमारी लिमिट पहले से ही कम थी। इन एडिशन सम एग्जम्पशंस वर अलाउड टू लेस डेवलप्ड कंट्रीज लाइक इंडिया विच हैड अ पर कैपिटा इनकम बिलो $1,000 पर एनम। और ऊपर से ये कह दिया कि जिन कंट्रीज में $1,000 पर एनम से जो आपकी पर कैपिटा इनकम कम है उनको भी एग्जम्पशन दे दी गई। मोर ओवर द एग्रीमेंट परमिटेड द ग्रांट ऑफ सब्सिडीज ऑन बोथ मैन्युफैक्चर्ड एंड फार्म प्रोडक्ट्स फॉर डिसएडवांटेज्ड रीजन्स। तो उन्होंने ये भी कहा कि वो कंट्रीज जो डिसएडवांटेज्ड हैं कोई पर्टिकुलर गुड्स के लिए, या वो रीजन्स जहाँ पे ये डिसएडवांटेजियस प्रोडक्शन होती है, मतलब जहाँ पे अच्छी प्रोडक्शन नहीं होती पर्टिकुलर चीज़ की मगर वहाँ डिमांड काफ़ी हाई है, उनको भी एग्जम्प्ट कर दिया गया इसके लिए। तो इंडिया को ओवरऑल फ़ायदा हो गया। वो कहते थे 10% से ज़्यादा तो कम करो, इंडिया तो पहले ही 5 से 6% पे घूम रही है सब्सिडी के, तो इंडिया को इतना असर नहीं होना था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर जो एग्रीमेंट था, वो WTO और इंडिया के बीच में जो एग्रीमेंट होते थे उसमें क्या था। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।